भाव सिंधु की वार्ता में जिनकी वार्ता आती है, आगरा में रहते थे, कपड़े की दुकान चलाते थे, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, बोले मुझे तो गोकुल जाना है। अपनी दुकान को बंद करके और गोकुल चले गए। गोकुल में जाकर के महाप्रभु जी के पास में पहुंचे। महाप्रभु जी ने वैष्णव जान करके, अधिकारी जान करके और गज्जन धावन क्षत्रिय को ब्रह्म संबंध दिया और नवनीत प्रिया जी की सेवा पधरा दी। गज्जन धावन से कहा कि गज्जन धावन तुम जाओ और वहीं आगरा में रह करके ठाकुर जी की सेवा करना। बोले नहीं नहीं महाराज, अब हम तो आपसे दूर नहीं जाएंगे। अरे गज्जन धावन, मैं और नवनीत प्रिया जी दो ही अलग अलग थोड़ी हैं, हम दोनों तो एक ही स्वरूप तो हैं। और वास्तव में जब महाप्रभु जी ने गज्जन धावन क्षत्रिय को ब्रह्म संबंध कराया तो गज्जन धावन को जो अलौकिक दर्शन हुए, गज्जन धावन ने देखा कि वही नवनीत प्रिया जी सामने बैठे हुए हैं और वही नवनीत प्रिया जी एक स्वरूप से हाथ में तुलसी पधरा रहे हैं ब्रह्म संबंध के लिए। तुरंत बात समझ में आ गई। नवनीत प्रिया जी को पधरा करके और आगरा आए। आगरा में आकर के रहने लगे। नवनीत प्रिया जी ने कहा, बोले गज्जन तू मेरे से दूर मत जायो कर, मैं तेरे बिना रह ना सकूं। गज्जन धावन ने अपनी दुकान बंद कर दी। जितना भी सामान था सब बेच करके और जितना भी द्रव्य आया वो सारा द्रव्य श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाने लग गए। एक नौकर रख लिया। बोले गज्जन जो भी सामान चाहिए किसी नौकर से मंगवा लेना, तू कहीं बाहर मत जाना। जो सेवक सामग्री इत्यादि लेकर के आते थे उसी से श्री ठाकुर जी की नित्य प्रति सेवा करते थे। गज्जन धावन जब श्री ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करने के लिए जाते थे तभी नवनीत प्रिया जी आवाज लगाते, बोले गज्जन तू कहां चलियो गयो, मुझे तेरे बिना अच्छो ना ही लगे, जल्दी से आ जा। गज्जन धावन आदि सामग्री छोड़ करके और नवनीत प्रिया जी के पास में आकर के बैठ जाते हैं। कितनी सानुभावता जताई है। चार भाव से लीला नवनीत प्रिया जी ने करी है गज्जन धावन के साथ में। बाल भाव से भी करी, पोगंड भाव से भी करी, किशोर भाव से भी करी, चार भावों से करी। एक दिन नवनीत प्रिया जी ने कहा, बोले मैं तो महाप्रभु जी के पास में जाऊंगा। बोले ठीक है महाराज। नवनीत प्रिया जी को पधरा करके और गज्जन धावन पुनः गोकुल पधारे और महाप्रभु जी को पुनः नवनीत प्रिया जी पधराए। लेकिन नवनीत प्रिया जी की जब सेवा हाथ से छूटी तो गज्जन धावन तो बिल्कुल व्याकुल होकर के रहे। लेकिन भक्त की, वैष्णव के मन में जो श्री ठाकुर जी से मिलने के प्रति जो आरती उत्पन्न होती है वो ठाकुर जी भी कहां सहन कर सकते हैं। ठाकुर जी तो कहते हैं तू आवे पग एक तो मैं आऊं पग 60। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी चल करके आता है तो मैं तो भाग करके और 60 कदम चल करके आता हूं। बताओ इतना कौन कृपालु होगा। परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन। लेकिन वही कहते हैं तू जो कर्रो काठ को तो मैं लोहे की लाट। अगर श्री ठाकुर जी के सामने थोड़े से भी कठोर बने तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लकड़ी के जैसे कठोर बनोगे तो अपन लोहे से भी ज्यादा कठोर बन जाएंगे, चक्कर में मत रहना। एक दिन गज्जन धावन रात में सो रहे थे। अचानक से बड़ी जोर की प्यास लगी, लेकिन देहाशक्ति नहीं थी, देह में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि खुद उठ करके और जल पी सके। ठाकुर जी स्वयं दौड़े और अपनी सोने की झारी से गज्जन धावन को जल आरोगाया और तब जाकर के गज्जन धावन ने अपने प्राणों का त्याग किया।
और लीला में समर्पित हो गए। ऐसे श्री ठाकुर जी कृपावान है।